देखिए, अगर आप किसी भी बैंक से जाकर के लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो हमेशा 2 तरह के कस्टमर कंसीडर किए जाते हैं। सबसे पहला कस्टमर वो होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे अगर बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी बैंक या किसी बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर मेरा बैंक में पहले से ही अकाउंट है या फिर मैं सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट या फिर मैं लोन या फिर कोई क्रेडिट कार्ड पहले से यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं ऑलरेडी पहले से उनका कस्टमर हूँ। अगर मैं पहले से कस्टमर, इसका मतलब मेरी केवाईसी पहले से ऑलरेडी हो रखी होगी। उस बिहाफ पे अगर मैं यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने वाला तो कहीं ना कहीं लोन मुझे सस्ता भी मिल जाता है, उसके साथ साथ कम से कम डॉक्यूमेंट से मिल जाता है। वही होता है एक दूसरा कस्टमर, जिस कस्टमर का रिलेशन ऑलरेडी पहले से बैंक के साथ कुछ भी नहीं होता। अगर मैं आईडीएफसी बैंक के बारे में बात करूं, मान लीजिए मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक के स्टेटमेंट देखी जाएगी और यहाँ पे मेरी केवाईसी वगैरह कंप्लीट की जाएगी। उसके बिहाफ पे मुझे यहाँ पे लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब चलिए देखते हैं लोन कैसे अप्लाई करना। लेकिन उससे भी पहले एक जानकारी और शेयर करना चाहूंगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से मैं पहली बार लोन नहीं अप्लाई करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने करीब 3 से 4 लोन लिया हुआ और टाइम से पैसा वापस किया हुआ। अगर करंट टाइम के बारे में बात करूं तो 1,60,000 रुपए का प्री अप्रूव्ड बेसिस पे अप्रूवल हुआ पड़ा है मेरा। सिर्फ जा करके अपनी केवाईसी कंप्लीट करके ओटीपी डाल करके पैसे को ट्रांसफर कर लूंगा। लेकिन अगर मैं इस तरीके की वीडियो बना रहा हूं तो इससे आपको फायदा नहीं मिल सकता, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब लोग ऑलरेडी पहले से कस्टमर ही होंगे। लेकिन आज मैं जिनका भी लोन यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूं, एक तरह से देख के चलोगे वो बिल्कुल एक तरह से फ्रेश कस्टमर, यानी कि उनका पहले से कोई रिलेशन नहीं है, वो बंदा भी यहाँ पे जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। और कितना लोन मिल सकता है, चलिए वो देखने वाली बात रहेगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने का लिंक मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। लोन अप्लाई करने से पहले अगर आपके मन में आता है भाई हमें ज्यादा से ज्यादा कितना लोन मिल सकता है, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया है कम से कम 20,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए मिल सकता है अगर आप कहीं पर नौकरी करते हो यानी कि जॉब करते हो। वहीं अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह चलता है उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 9 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी कि आपके बैंक के ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे भी आपको यहाँ पर लोन दे दिया जाता है। ये चीजें मैं कह नहीं रहा बल्कि यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहला क्या काम करना है, आपको अपने एरिया का पिन कोड एंटर करना है, ताकि उस पिन कोड से डिसाइड हो पाए कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लोन की सर्विस आपके एरिया में है या नहीं। अगर होगी तो अच्छी बात तो यह कि आपको लोन मिल जाएगा, अगर नहीं होगी तो कम से कम यहीं से आपका कैंसिल हो जाएगा। आगे जाकर के आपको इतना सारा कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिन कोड जैसे डालेंगे ग्रीन टिक हो गया, इसका मतलब आपको लोन मिल सकता है। नीचे मोबाइल नंबर डाल देंगे, आपके पैन कार्ड में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ दिया डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना है, वेरीफाई पे सिंपल सा आप क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपके यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर दोबारा एक पेंसिल का आइकन मिल जाएगा जिसमें परमानेंट एड्रेस आप एंटर कर लेंगे जो कि आपके आधार कार्ड का रहेगा। इसके बाद एक आपको तीसरा पेंसिल का आइकन देखने को मिल जाएगा, आप सिंपल सा इस पे क्लिक करके अपना करंट टाइम का एड्रेस को एंटर कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मेरा आधार कार्ड का एड्रेस है मैं करंट टाइम में उसी एड्रेस पे रहता हूं, तो आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा, इस बॉक्स आप टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वही वाला एड्रेस फिलअप होकर आ जाएगा। इसके बाद आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आप एक सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो बड़ा क्लियर कर दिया गया, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, बिजनेस करते हो तो ही आपको लोन दिया जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है उस कंडीशन में आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप सैलरी सेलेक्ट करते हो तो अपनी कंपनी का नाम डाल देंगे, इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेंगे, भाई इंडस्ट्री आपकी किस टाइप की है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आपको बताना पड़ता है भाई आपकी जो कंपनी है मतलब प्रोप्राइटरशिप है या फिर पब्लिक सेक्टर की, मतलब किस टाइप की कंपनी है आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। आपको बहुत तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे अगर आपके पास आपकी कंपनी की ऑफिस की कोई ईमेल आईडी है तो आप उसको यहाँ पे इंटर कर सकते हो, लेकिन उस ईमेल आईडी को भी वेरीफाई किया जाता है। बाय द वे अगर आपके पास नहीं है तो आपके सामने एक बॉक्स देखने को मिलेगा, इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, इसमें लिखा रहा है डोंट हैव ऑफिशियल आईडी, मतलब अगर आपके पास ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं है तो भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल अगर है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। इस बॉक्स पे क्लिक करके इसके बाद नीचे आएंगे, मंथली जो भी आपकी इनकम होगी आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, जितनी डिटेल आपने डाला हो उसके ब्याह पे आपको लोन का ऑफर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अभी आप देखें हमारे प्रोफाइल के बेसिस पे हमें यहाँ पे 2,48,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ है। इसमें हमें जितने लोन की जरूरत हो अमाउंट को हम उतना सेलेक्ट करके ले सकते हैं। कम से कम हमें यहाँ पे 30,000 रुपए का लोन लेना पड़ेगा। अब यहीं पर एक बात और भी क्लियर कर देना चाहूंगा, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे किसी को लोन का अमाउंट कम भी मिल सकता है, किसी को ज्यादा भी मिल सकता है, और उसी के बेसिस पे आपके यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिसाइड किया जाता है। फिलहाल जितना भी लोन आपको चाहिए आप उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए मुझे 2,48,000 रुपए का ही लोन चाहिए तो मुझे यहाँ पे 36
महीने का टाइम दिया जाता है। हर महीने की जो ईएमआई आएगी 10,405 रुपए की आएगी। लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हो पाया हम टोटल इनको कितना फालतू पैसा देते हैं, कितना इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, कितना बैंक अकाउंट में पैसा आएगा और कितना यहाँ पर हमारा पैसा माइनस किया जाएगा। अगर इसको देखना चाहते हो सिंपल से यहाँ पर ईएमआई वाले डिटेल पे क्लिक कर देंगे। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमारा लोन का जो अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव होगा वो पूरे 2,48,000 रुपए ही रिसीव हो जाएगा। प्रोसेसिंग फीस जो लगाई जा रही है 8,455 रुपए लगाई जा रही है, उस पर जो जीएसटी लगाई जा रही है वो 1,555 रुपए लगाई जा रही है। यानी कि जितना अमाउंट अप्लाई करते हो आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके ऊपर जो भी जीएसटी वगैरह लगना होता है वो इसके ऊपर लगेगा, जिसमें देखें 2,58,212 रुपए टोटल लोन अमाउंट अब बन जाता है प्रोसेसिंग फीस जीएसटी को मिलाने के बाद। और पर मंथ की जो ईएमआई आएगी 10,405 रुपए की आएगी। 36 महीने मैंने टाइम सेलेक्ट कर रखा, 26 महीने का रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और भी आपको समझना चाहिए, अगर आपका पहले से रिलेशन आप सेलेक्ट करते हो, आपका पहले से रिलेशन है, उस कंडीशन में आपको 12, 13, 14, 15, 18, 20% के अंदर आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा हो तो उस कंडीशन में आपको काफी सस्ता लोन मिल जाता है। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं, आप पहले से कस्टमर नहीं हो, उस कंडीशन में आपको 20% से प्लस का ही आप यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मानकर चलिएगा। दूसरी एक बात आपको और भी ध्यान रखना होता है, अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो आपको 15, 20, 25% तो लोन मिल जाता है। लेकिन अगर आप किसी एप्लीकेशन से लोन लेने वाले हो तो कहीं ना कहीं 15-20% से स्टार्टिंग होती है और एंड कहाँ होगा कोई पता नहीं है। उस कंडीशन में बैंक आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आपको चाहे भले ही 25% मिल रहा होगा, लेकिन रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अच्छी बात है। दूसरे इसमें हिडन चार्जेस ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है, प्लस फोरक्लोजर चार्जेस आपको 0 देखने को मिल जाता है। और अगर आपने 6 महीना 1 साल आपने लोन को भर दिया, अब आपको लगता है भाई मेरे पास पैसे आ चुके हैं, मैं अब लोन को पूरा क्लोज करवाना चाहता हूं, आप पूरे पैसे एक बार में देकर लोन को क्लोज करवा सकते हो। आपको एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि कई सारे बैंक कई सारे एप्लीकेशन में 2 से 5% तक का फोरक्लोजर चार्जेस भी लगा दिया था, जो भी अमाउंट आपका बचा रहता है उस पर। फिलहाल अभी भी क्लियर नहीं हो पाया कि हमें कितना फालतू पैसा देना पड़ेगा 36 महीनों में। तो इसको एक बार कैलकुलेशन करके भी देख लेते हैं। जो हमारी ईएमआई आ रही है 10,405 रुपए की आ रही है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 में, तो टोटल 3,74,580 रुपए हम इनको देंगे पूरे 36 महीनों में। जो हमारे बैंक में पैसा आएगा 2,48,000 रुपए आएगा। इस तरीके से देखेंगे 1,26,580 रुपए इनको 36 महीने बाद हम फालतू देंगे। मैं आपको यहाँ पे एक बात और भी क्लियर करना चाहूंगा, जितना ज्यादा लोन का अमाउंट रहेगा, जितना ज्यादा समय के लिए आप लेंगे, उतना ही ज्यादा आपको लोन महंगा पड़ता है। तो हमेशा कैलकुलेशन करके देखोगे आपको कितना लोन की जरूरत है, कितने कम समय आप पैसे को वापस कर सकते हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पे तीनों टाइम को सिलेक्ट करो। फिलहाल अगर आपको सारी चीजें सही लगती है, आपको अगर लोन लेना है तो आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, अपने हस्बैंड या वाइफ का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देंगे, नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। और जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस और करंट एड्रेस आपका सेम है तो यस पे क्लिक करिए, नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है और जो आपका ऑफिस का एड्रेस है वो दोनों भी सेम है। जैसे कई बार क्या होता है लोग घर से रहकर के काम करते हैं अपना, तो अगर आप वो कंडीशन में तो आप यस पे क्लिक करिए। अगर आपका लगता है भाई मेरा करंट टाइम का एड्रेस और जो मेरा ऑफिस का एड्रेस दोनों चेंज है, तो उस कंडीशन में आप इसको नो पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद क्या होगा मैं आपको वो भी क्लियर कर देना चाहूंगा। और एक बात और भी क्लियर कर देना चाहूंगा, अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी इस लोन को नहीं लेते, क्योंकि यही लोन मेरे लिए प्री अप्रूव्ड बेसिस पे 1,60,000 रुपए का है, जिसमें कि 12 से 13% का मुझे सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि आधा रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को यहाँ पे लोन मिल जाता है। तो मैं इतना महंगा लोन क्यों ही लूंगा। लेकिन वही अगर मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता तो मैं किसी एप्लीकेशन की तरफ ना जाकर के इसी बैंक से ही लोन ले लेता। लेकिन अभी इस कंडीशन मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने बैंक की डिटेल डालनी पड़ेगी, मेरा बैंक अकाउंट वेरीफाई किया जाए, मेरे बैंक अकाउंट से स्टेटमेंट फैचिंग किया जाएगा और उसके बाद जाकर के मेरे बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन अगर मैं जाता हूं अपने एप्लीकेशन में जो मेरे को प्री अप्रूव्ड बेसिस वाला लोन दिखाया जा रहा है, वहां पर सिर्फ मेरे को ओटीपी डालने की जरूरत पड़ेगी। ऑलरेडी मेरा पहले से केवाईसी वगैरह सारा कुछ पहले वाले लोन के ऊपर हो रखा है और मैं जाकर के लोन 1 मिनट के अंदर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा के ले लूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे सस्ता लोन मिल जाए, उस कंडीशन में किसी एक बैंक के साथ, चाहे जिस भी बैंक में आपका रिलेशन हो, जिस बैंक को आप यूज कर रहे हो, तो उस बैंक से ट्राई करो। और अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करूं तो मेरा ना ही कोई सेविंग अकाउंट है ना ही कोई करंट अकाउंट है, लेकिन मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है, जिस क्रेडिट कार्ड को मैंने कंटिन्यू यूज किया, टाइम से पैसा वापस किया। एप्लीकेशन में जो लोन का ऑफर दिया गया, मैंने पहला लोन लिया, टाइम से वापस किया, दूसरा लोन लिया, टाइम से वापस किया, तीसरा लोन लिया, टाइम से वापस किया, चौथे लोन के लिए इन्होंने मुझे खुद को ही यहाँ पे अप्रूव्ड कर दिया है। आप चाहो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बिना इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाया हो, जाकर आप चाहे उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल किसी न किसी एक बैंक से रिलेशन बना कर रखो ताकि इमरजेंसी में आपको लोन बहुत ही आसानी से मिल जाए। इस वीडियो से आपको कुछ अगर जानने सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।